आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और उत्तर प्रदेश में 2008 में मायावती की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की साफ सफाई के लिए अलग से ग्रामीण सफाई कर्मियों की नियुक्ति किया। गांव-गांव में सफाई कर्मियों की नियुक्ति तो हो गई, सफाई व्यवस्था भी सुचारू होने लगी, लेकिन ना तो सफाई कर्मियों के सेवा नियमावली को तैयार किया गया, और जब सेवा नियमावली ही नहीं बन सकी तो उनके अन्य लाभों और प्रोन्नति की चिंता किसे और क्यों। 2017 में जब यूपी में योगी की सरकार आई तो सफाई कर्मियों को भी एक आस जगी, लेकिन योगी सरकार के भी तकरीबन 8 साल बीत जाने के बाद स्थिति जस की तस है। श्रीमती रीता जी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नकद पुरस्कार राशि और एक साड़ी और एक बैग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान के तहत दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सफाई कर्मचारी को 10,000 रुपए नकद राशि देने का ऐलान किया। हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मी कल्याण संघ के उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह से हुई। उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि योगी सरकार भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं करेगी तो बाध्य होकर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि प्रदेश का अगुवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कई बार निवेदन किया कि हम लोगों की कुछ जन्मनी मांगे हैं जिसको आप पूरा कर दीजिए, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और आपसे बता दें कि अभी हमारी मंत्री जी से वार्ता हुई थी, हम लोग बैठ करके वार्ता किए थे। उन्होंने घोषणा किया था कि हम आपका प्रमोशन 3 महीने के अंदर प्रमोशन की व्यवस्था और आपके सेवा नियमावली को बना करके हम जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक केवल कमेटी बनाई गई है। अभी हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इस विषय को सफाई कर्मचारियों के प्रमोशन और सेवा नियमावली पर गंभीर निर्णय नहीं लेती है तो मजबूर होकर के हमको अगले कुछ महीनों बाद, 1-2 महीनों बाद मजबूर होकर के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा, और निश्चित है कि सरकार को मैं झुका करके ही दम लूंगा और अपनी मांगे मनवा करके ही। अखंड जी, ये बताइए कि अभी आप पिछले दिनों किया है, अभी उस दिशा में किसी भी प्रांत में उत्तर प्रदेश को छोड़ के कार्रवाई नहीं हो पाई है? जी, अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, सारे गांव को क्लीन, साफ सफाई है, क्लीन किया जा रहा है गाँव को। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आप स्वच्छ कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करके, उसी तरह से हर प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और हर गांव को स्वच्छ साफ सुथरा रखा जाए, और इससे एक दबे कुचले लोगों को रोजगार भी मिलेगा और नौकरी मिलेगी। इससे देश भी स्वच्छ और सुंदर लगेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। मेरी ये मांग है प्रधानमंत्री जी से कि हर प्रदेश में जैसे यूपी में भर्ती ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हुई है, उसी तरह से सारे प्रांतों में भर्ती। क्या इस दिशा में कभी आप दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किए? इस विषय में हम लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से, जब ठक्कर जी थे तो उनसे भी बात हुई थी, और वसुंधरा जी जब, ये गहलोत जी जब थे, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, उनसे भी चर्चा हम लोगों ने एक बार किया था। तो उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा था कि हम निर्णय लेंगे, और ज़रूरी है कि हर गांव को साफ सुथरा रखा जाए। हम प्रयास करेंगे कि अपने प्रदेश में, राजस्थान में भी भर्ती की जाए। अभी आपने सेवा नियमावली की बात की, अभी तक सेवा नियमावली नहीं बन सकी है 2008 के बाद से। जी, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही में रुख। जी, एकदम तानाशाही है। ये सरकार का रवैया अच्छा नहीं है, क्योंकि हर कर्मचारी का हक है प्रमोशन, हर कर्मचारी का हक है कि सेवा नियमावली उसकी बननी चाहिए। हम अगर सरकार की सेवा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो मेरा भी हक है कि मुझे प्रमोट किया जाए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, 10 साल के बाद हर विभाग में प्रमोशन किया जाता है, तो वह व्यवस्था हमारे पे भी लागू होती है, क्योंकि हम भी राज्य कर्मचारी हैं और सेवा नियमावली भी हमारी बननी चाहिए। अगर किसी सरकार ने भर्ती कर दिया और सेवा नियमावली नहीं बनाया
तो वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा प्रमोशन की भी व्यवस्था करे और हमारी सेवा निभावनी भी बनाए। बातचीत के अंत में उन्होंने होली के शुभ अवसर पर देश प्रदेश वासियों समेत उत्तर प्रदेश सरकार को भी होली की ढेर सारी बधाई दी। हम अपनी मांगों को लेकर के सरकार से जो ये निवेदन आग्रह कर रहे हैं, इसके साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को और संगठन के सारे पदाधिकारियों को, संगठन के कर्मचारियों को, सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहते हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।